आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंसुराज स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम क्लास थर्ड का व्याकरण का जो वर्क 23 से 30 जनवरी के लिए दिया गया था उसको सोल्व करने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाएं। और आगे आइए हम इसे शुरू करते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, लिखिए। तो आपको हम बताना चाहेंगे, भाषा बच्चों 3 प्रकार की होती हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिस भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बोलकर बातें कर रहा हूँ तो ये एक मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जो आप अपनी कॉपी के ऊपर किसी भी चीज़ को लिखते हैं वो लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा अगर हम इशारों में किसी से बात करते हैं, हाथ हिलाकर, गर्दन हिलाकर और जो आँखों से इशारे से, तो इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो माँ का बच्चे को लोरी सुनाना ये मौखिक भाषा है। पंडित द्वारा श्लोक बोलना, वो बोलकर कुछ कह रहा है तो मौखिक भाषा है। रवि द्वारा स्कूटर गली में मोड़ने हेतु हाथ हिलाना, हाथ हिला के इशारा कर रहा है तो संकेत कर रहा है, ये सांकेतिक भाषा है। गीता द्वारा पत्र लिखना, गीता लिखकर अपने पत्र को कंप्लीट कर रही है तो लिखित भाषा ये हो जाती है। रोहन द्वारा विद्यालय का गृह कार्य करना, रोहन विद्यालय के कार्य को लिखकर क्योंकि कर रहा है इसलिए लिखित भाषा है। इसके बाद निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हरि ने दूध खाया, अब दूध खाया नहीं जाता, पिया जाता है, तो हरि ने दूध पिया, इसे हमने सही करके लिखा है। हम खाना खाए, हम खाना खाएंगे। लड़का गा रही है तो लड़का गा रहा है, सही हो जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता रही है, और लड़के के लिए पुल्लिंग आएगा जो कि रहा है। सदा सत्य हमें चाहिए बोलना, तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। नदी बहता है, नदी बहता नहीं, नदी बहती है। मौखिक भाषा में, अब सही के आगे सही का निशान लगाना, मौखिक भाषा में प्रयोग होता है तो मौखिक भाषा में ध्वनि का प्रयोग होता है। हम अपने विचारों, मन के विचारों को प्रकट करते हैं भाषा के द्वारा, तो इसमें भाषा के द्वारा हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों को आधा करके उनके मेल से शब्द बनाकर लिखिए। जैसे कै का आधा आधा कै है और क्यारी इससे बना है। अब पै का आधा पै है, इससे प्यासा बना है। नै का आधा न है, इससे हमने दंत बनाया है। और धै का आधा ध है, अध्यापक, इससे बना है। अणय है ये, इससे अक्षुण हमारा बना है। और इससे हम एक और वर्ड बना सकते हैं, अगर ये वर्ड थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो खंड हम बना सकते हैं आधा अणय से। इसके अलावा आधा तय से महत्व है, आधा थ से हेल्थ, ये एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है लेकिन आधा थ के शब्द जो है मिलने में दिक्कत हो रही थी, ये भी थ का एक्चुअली नहीं है, तो आधा थ के लिए हम ढूंढकर शब्द लिखते हैं। तो आधा थ का जो शब्द हो सकता है, एक वर्ड बन सकता है पृथ्वी। और कोई वर्ड आपको मिले तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। फिर आधा बै का वर्ड गुब्बारा बन जाएगा, आधा टे का वर्ड खट्टा, आधा फै का वर्ड हफ्ता, और आधा भय का अभ्यास, आधा दय का भद्दा। ये जो जैसे ठे के नीचे हलंत लगा हुआ है, छोटी सी लाइन खींची से हलंत बोलते हैं, तो इसके लगने से कोई भी वर्ण जो अक्षर है वो आधा हो जाता है व्यंजन। ऐसे ही भद्दा में यहाँ हलंत लगा हुआ है तो ये भी आधा हो गया है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करनी है, इनकी स्पेलिंग एक्चुअली हमें सही करनी है। तो करम, तो एक क्रम होगा हमारा। और वर्ग, ये वर्ग होगा, यहाँ रह की मात्रा आ जाएगी। उच्चारण, इसमें आधा च और आएगा। धर्म, ये धर्म हो जाएगा। सनान, ये समान हो जाएगा। प्रथम, तो आधा रह पै के नीचे लगेगा ये। निर्वाह, तो यहाँ पे जो है रे की मात्रा यहाँ आएगी आके ऊपर। रुपया, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। गर्व, गर्व, तो एक गर्व हो जाएगा और यहाँ मात्रा आ जाएगी। फिर इसमें सही वाक्यों पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। नामों को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ये सही है, संज्ञा की परिभाषा है। गाय मोर शब्द भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक नहीं है। ये गाय और मोर जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ये विशेष रूप से पक्षी के और पशु के नाम हैं।
जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देने पर वह भाववाचक बन जाती है। नहीं, तो ये हमारा एक्चुअली गलत है। जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देने पर वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। बुढ़ापा वीरता शब्दों से भाववाचक संज्ञा का बोध होता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा से जिस चीज़ से वो कोई चीज़ बनी है उसका बोध होता है। अब ये निर्देशानुसार हमें नाम लिखने हैं। 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। तो मोहन, सोहन, गीता किसी विशेष व्यक्ति के नाम हमने लिख दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो अपने पूरे जाति का बोध कराती हैं, जैसे फूल, नदी, नगर, तो ये जातिवाचक संज्ञा हमने लिखनी है। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा वीरता, खुशी, बुढ़ापा, ये एक प्रकार के भाव हैं, इनको हमने भाववाचक संज्ञा के रूप में लिख दिया है। 3 समूहवाचक संख्या कक्षा, सेना, जनता, इनसे समूह प्रकट होता है। 3 द्रव्यवाचक संज्ञा लोहा, सोना, लकड़ी के अलावा भी आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। जैसे बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव है। कड़वा से कड़वाहट, चालाक से चालाकी, कमाना से कमाई, शत्रु से शत्रुता, अपना से अपनापन, स्वस्थ से स्वास्थ्य, पंडित से पंडिताई, नौकर से नौकरी, करुण से करुणा, मीठा से मिठास, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता। तो इस प्रकार आप इन्हें आराम से जो है देख के उतार सकते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वर्क हमारा है उसे हम देखते हैं। ये है निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। तो पुल्लिंग जो पुरुष होने का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग जो स्त्री होने का बोध कराते हैं। जैसे बहन स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग हो गया भाई, रानी का राजा, वधू का वर, मौसी का मौसा, पत्नी का पति, छात्रा का छात्र, पंडिताइन का पंडित, युवती का युवक। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने इनके। लड़का का लड़की, गायक का गायिका, घोड़ा का घोड़ी, ताऊ का ताई, कवि का कवित्री, धोबी का धोबिन, अभिनेता का अभिनेत्री, हाथी का हथनी। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। इनके लिंग लिखने हैं। दुकान स्त्रीलिंग शब्द है, पलंग पुल्लिंग शब्द है, घोड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, कवित्री स्त्रीलिंग शब्द है, युवक पुल्लिंग शब्द है, दादी स्त्रीलिंग शब्द है, ससुर पुल्लिंग शब्द है, शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है, बकरा पुल्लिंग शब्द है और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से ये हमने क्लास 3rd का व्याकरण का जो काम था 23 से 30 जनवरी तक 2022 तक का उसका सॉल्यूशन कर दिया है। तो आप इसे सोल्व करके अपनी फेयर नोटबुक में व्याकरण की में कर लेंगे। और आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।